पार्षदों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रुक करेंगे। फिरोजाबाद का चुनाव ही नहीं पिछली सरकारों ने किया था, हमारी सरकार ने वहां का भी चुनाव संपन्न कराया। तो पिछली सरकार के समय जिन नगर निकायों के चुनाव नहीं हो पाते थे, हमारी सरकार के समय न केवल वहां पे चुनाव कराए गए बल्कि वहां पे एक चुनी गई बॉडी को भी वहां पर स्थापित करते हुए हम लोगों ने इन नगर निकायों को बहुत सारे अधिकार देने के कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। हम लोगों ने नगर पालिकाओं का भी गठन किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में 200 नगर पालिकाएँ हैं, 84 नए नगर पालिकाएं हमने, पंचायतें भी हम लोगों ने गठित की, यानी कुल 517 वर्तमान में नगर पंचायतें प्रदेश में हैं। तो मैं बताऊं कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत जोड़ लेंगे तो प्रदेश के अंदर वर्तमान में 734 नगर निकाय हैं, जो प्रदेश की कुल आबादी की 23 से लेकर 24% आबादी को अपने अंदर समाहित करती है। यानी एक बड़ी आबादी प्रदेश की ऐसी है, यानी लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोग नगरीय क्षेत्रों में प्रदेश के अंदर आज वर्तमान में रह रहे हैं। और इस 6 करोड़ की आवाज़ को लागू करने, सीवर सिस्टम को ठीक करने और तमाम अन्य कार्यक्रम वहाँ पर चल रहे हैं। 60 ऐसी सिटी प्रदेश के अंदर हैं जो अमृत योजना के अंतर्गत चयनित की गई हैं और वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के कार्य कर रही हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के बाद प्रदेश के अंदर लखनऊ में मेट्रो की सेवा प्रारंभ हुई, गाजियाबाद में इसका विस्तार हुआ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में विस्तार हुआ और अभी 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर में भी मेट्रो सेवा का शुभारंभ कर दिया है। आगरा में मेट्रो पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। इलेक्ट्रिक बस सेवा हम प्रदेश के अंदर तेजी के साथ उसका विस्तार कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक बस सेवा लखनऊ में प्रारंभ हो चुकी है, गोरखपुर में प्रारंभ हो चुकी है और प्रदेश के अन्य तमाम महानगरों में हम तेजी के साथ इसका विस्तार करने जा रहे हैं। ये इस बस में बैठेंगे तो आप इस बात को देख सकते हैं कि इस बस में बैठने का मतलब क्या है। न उसमें कोई धुआं है, न कोई उसमें किसी प्रकार की आवाज़ है। वो चुपचाप वो बस चलती है, बहुत अच्छी चलती है। न उसमें डीजल का खर्चा, न उसमें पेट्रोल का खर्चा, न उसमें किसी प्रकार का अन्य कोई खर्चा। बिजली से, यानी चार्जिंग स्टेशन होते हैं, चार्जिंग करके ही वो बस सेवा अपनी प्रारंभ हो सकती है। बहुत अच्छी बस सेवा है और मुझे लगता है कि ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश और बदलते हुए भारत की एक वह तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है जो आज हर एक नगर निकाय के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हमारे 2 नगर निकाय ऐसे हैं जिन्होंने अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड भी जारी करवाए हैं, जिसमें एक लखनऊ है और दूसरा गाजियाबाद है। ये किसी भी नगर निकाय के लिए, क्योंकि जब हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपना बॉन्ड जारी करवाते हैं तो पहले उनकी व्यापक स्क्रीनिंग होती है, उसके लिए कुछ मानक होते हैं। उन मानकों पर खरा उतरने के बाद ही कोई नगर निकाय बॉन्ड जारी करवा सकता है और ये दोनों नगर निकाय इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इनके वहाँ पर बॉन्ड जारी हुए हैं। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने का यह कार्य ऐतिहासिक कार्य है। इसके साथ ही निराश्रित गौ आश्रय स्थलों के निर्माण की कार्रवाई का कार्य भी नगर निकायों ने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहुत सारे अन्य कार्य हैं जो हम लोगों ने प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी बनाने की दिशा में नगर निकाय क्षेत्र में प्रारंभ किए हैं। और मेरी आज आप सबसे यही अपील होगी कि हमारे प्रदेश की लगभग 23 से लेकर 25% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है और नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली इस बड़ी आबादी को लेकर के हम लोगों को एक बेहतर प्रयास प्रारंभ करने चाहिए और बेहतर प्रयास की दिशा में